हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कुछ सवाल आपको करवाने वाले हैं। कुछ का एक सवाल और देखते हैं आप इसका आंसर दे पाते हो कि नहीं। बहुत बेसिक सा सवाल है और डीएमआरसी मेंटेनर ने पूछा हुआ है। सवाल आपके सामने है, पढ़िए इसको कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स एक्टिंग इन ए मैग्नेटिक सर्किट ऑफ मीन लेंथ 1 millimeter इज 4000 ampere turn upon meter. What is the value of current responsible for this if it flows through a coil of 440 turns? यानी एक कोई कॉइल है जिसकी लंबाई है 1 मिलीमीटर, लेंथ 1 मिलीमीटर है और मैग्नेटाइजिंग फोर्स 400 एम्पियर टर्न अपॉन मीटर है और इसमें जो टर्न है वो है 40 टर्न। आपको पूछा गया है इसमें करंट कितनी होगी। इस सवाल को पढ़ के आपको आंसर निकालना। अब आपको यह कंफ्यूजन होगा कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स किसको कहते हैं। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग बल, ये जो है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग बल, ये कुछ और नहीं बल्कि एच को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एच को। एच मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है H, जिसका फार्मूला N इंटू आई अपॉन L होता है, उसे ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग बल कह सकते हैं। आप पढ़ते हो ना किसी कॉइल के लिए H कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, फार्मूला पढ़ते हो N इंटू आई अपॉन L। यही जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसी का दूसरा नाम है मैग्नेटाइजिंग फोर्स H। तो आपको H दे रखा है, क्या क्या दे रखा है देखो। मीन लेंथ ऑफ 1 मिलीमीटर, लेंथ 1 मिलीमीटर है, लेंथ 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। लेंथ हो गई, ठीक। और मैग्नेटाइजिंग फोर्स है 400 एम्पियर टर्न। मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मतलब H, मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मतलब H और H की वैल्यू दे रखी है कितनी, 400। तो H की वैल्यू 400 ले लिया, एम्पियर टर्न अपॉन मीटर। आपसे ये भी दे रखा कि टर्न कितने हैं, 40। कॉइल में टर्न्स कितने, 40, तो N की जगह पे 40 ले लिया। करंट आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे, इसके लिए जिम्मेदार धारा का मान क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यानी आपको करंट निकालना है, आई निकालना है। लंबाई दे रखा है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब H दे रखा है, टर्न दे रखा है, करंट निकालना है। फार्मूला लगाओ, H बराबर NI अपॉन L। यहां से आई निकालना है तो आई क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो H बराबर NI अपॉन L, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप यहां से क्या निकालो, आई। तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा H इंटू L, N को नीचे भेज दो अपॉन N। अब यहां से वैल्यू पुट करिए। H कितना है, H कितना है चिंटू, H है 400। ओके, लेंथ कितनी है, लेंथ मीटर में रखनी है ना, तो 1 × 10⁻³ मीटर में रख दिया। नंबर ऑफ टर्न कितना है, 40। 40 इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 10। 10 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻² एम्पियर। एम्पियर ये हो गया आई। या अगर एम्पियर को मिली एम्पियर में बदलना चाहो तो आपको पता है 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। अगर मिली एम्पियर बदलोगे देखा चौड़ा कर दो तो 10⁻² इंटू 1000। अब ये हो जाएगा मिली एम्पियर में कितना आ जाएगा, 10⁻², 10⁻³ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 मिली एम्पियर। ये हो गया आपका उत्तर, 10 मिली एम्पियर। यानी जो करंट आपको पता करनी थी उस करंट की वैल्यू आ गई 10 मिली एम्पियर। हमें कुछ नहीं करना था, फार्मूले में वैल्यू रखनी थी। H बराबर NI अपॉन L, यहां से I निकालना था। आपको H पता था, N पता था, L पता था, रख करके निकाल दिया। बस एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए थी वो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है H, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है H, इसे ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं। बस ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ और सवाल किसी और क्लास में। नमस्कार।